गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स क्लास। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9A समझेंगे, जो कि 3 कॉलम कैश बुक है। और ये क्वेश्चन की लेंथ आप देखेंगे तो बहुत बड़ी है और आप घबरा जाएंगे, तो प्लीज़ घबराइएगा नहीं। बहुत एक एक स्टेप को या एक एक केस को आप सॉल्व करते जाइए आराम से, आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। और ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत सारे न्यू पॉइंट्स आएंगे, थोड़े हार्ड पॉइंट्स भी आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ना फॉर्मेट कंप्लीट कर लीजिएगा। कॉलम कम से कम यहाँ पे बना लीजिएगा, 10 कॉलम आप बना लीजिएगा। इसके बाद ही क्वेश्चन कीजिएगा, जिससे कि सफाई से आपको दिखाई दे, आपको भी और सामने वाले टीचर को भी। सबसे पहले दे रखा है 1 जनवरी को कैश इन हैंड और बैंक। देखिए कैश इन हैंड दे रखा है 6,000 रुपये। ये ओपनिंग बैलेंस हुआ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 रुपये कैश कॉलम में। बैंक कॉलम में कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए बैंक बैलेंस दे रखा है लेकिन सीआर दे रखा है, मतलब सीआर का मतलब क्रेडिट साइड होता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक में किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे हम इसको बैंक कॉलम में। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड इनटू बैंक है, तो देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री होती है। तो बैंक डेबिट है तो पोस्टिंग करते हो क्या हो गया? क्रेडिट साइड। LF कॉलम में C लिखा, 2,000 रुपये कैश कॉलम में लिखे, और टू कैश लिखा, LF कॉलम में C, और आपका बैंक कॉलम में 2,000 रुपये लिख दिए। कॉन्ट्रा एंट्री की हमने पोस्टिंग कर दी। इसके बाद है रिसीव फ्रॉम मोहन 400 रुपये, डिस्काउंट अलाउड 10 रुपये, यहाँ लिखा हुआ है। तो टू मोहन पैसा आ रहा है 400 रुपये कैश में, डिस्काउंट अलाउड में 10 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हरी एंड सेंड इट टू बैंक। आपको हरी से चेक मिला और उसी दिन आपने बैंक में भेज दिया, ये जमा कर दिया कहिए। तो अब सीधी सी बात है, पाने वाला कौन है? बैंक है। दे कौन रहा है? हरी। तो 7 तारीख को टू हरी, बैंक कॉलम में 600 रुपये आपने पुट कर दिए। इसके बाद है नेक्स्ट आपका रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रेम मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड। प्रेम मोहन से आपको चेक मिला और डिस्काउंट हो रहे हैं 25 रुपीज़। देख लें सबसे पहले, ये चेक कहीं अगले दिन जमा तो नहीं हो रहा। तो देखिए 18 तारीख को लिखा हुआ है प्रेम मोहन चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक। जो चेक आपको 9 तारीख को मिला था वो डिपॉजिट कब हो रहा है? 18 तारीख को। तो अब ध्यान समझिएगा कि देखिए यहाँ पे चेक मिलने की एंट्री हम जनरल प्रॉपर में करेंगे और चेक डिपॉजिट करने की एंट्री हम 18 तारीख को करेंगे। अभी हम इसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट लाइन पे आइए। 12 तारीख विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। आपने विड्रॉ किए बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए 300 रुपये। तो इसकी अपोजिट एंट्री होती है, आपको पता ही है, बैंक से पैसा निकालने की, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अभी कैश डेबिट है तो पोस्टिंग करते हो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, बैंक कॉलम में 300 रुपये, और यहाँ लिखेंगे टू बैंक, आपके कैश कॉलम में 300 रुपये, और C LF में आप जरूर से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 13 तारीख को बॉट गुड्स फॉर कैश। आपने नगद माल खरीदा तो पैसे जा रहे हैं 13 तारीख को बाय परचेजेस अकाउंट 600 रुपये कैश कॉलम में। इसके बाद है पेड टू गणेश बाय चेक। आपने गणेश को पेमेंट की चेक के थ्रू, तो बाय गणेश 16 तारीख को 494 बैंक कॉलम में, 6 रुपये आपके कैश कॉलम में, डिस्काउंट रिसीव के कॉलम में, सॉरी। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 18 तारीख आ गई। अब देखिए जो हमें 9 तारीख को चेक मिला था वो कब जमा होगा? 18 को जमा हो रहा है। तो हम अब 18 को एंट्री पास करेंगे कैश बुक में, वो भी किस नाम से? ध्यान रखिएगा, चेक इन हैंड के नाम से 18 तारीख को लिखेंगे, वो भी बैंक कॉलम में। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको चेक मिलता है और वो यदि अगले दिन जमा होता है तो हम उसको किस नाम से लिखते हैं? चेक इन हैंड के नाम से लिखते हैं, वो भी बैंक कॉलम में। सोल्ड गुड्स टू गोपाल फॉर ₹1500 फॉर विच ही गेव कैश 800 रुपीज़। हमने गोपाल को माल बेचा 1500 का और उसने हमें 800 रुपये कैश में दे दिए। तो देखिए कैश, इसका मतलब हमने गोपाल को कैसे माल बेचा होगा? कैश में बेचा होगा। तो एंट्री क्या पास हुई? कैश डेबिट टू सेल्स, ना कि गोपाल। तो टू सेल्स हमने लिखा अकाउंट, वो भी 800 रुपये से 20 तारीख को। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो लाइन लिखी है वो लिखी है चेक ऑफ ₹700, और उससे हमें चेक भी मिल गया उसी दिन। मतलब दोनों देखा जाए तो कैश में ही सारा काम हो रहा है, एक कैश में हो रहा है, एक बैंक के थ्रू काम हो रहा है। तो चेक मिला, अब हमें देखना होता है कि चेक कहीं अगले दिन जमा तो नहीं हो रहा। तो देखिए 22 तारीख को लिखा हुआ डिपॉजिट इनटू बैंक इंक्लूडिंग गोपाल चेक। इस 900 रुपये की रकम में 700 रुपये तो गोपाल के चेक के हैं। ठीक है, तो गोपाल के चेक के हैं, तो इसका मतलब हमने डिपॉजिट कितने किए कैश में? 200 रुपये जमा किए होंगे।
तो 700 रुपये का चेक हमने अगले दिन जमा किया, तो हमें क्या लिखना होगा 22 तारीख को, टू चेक इन हैंड अकाउंट 700 रुपये बैंक कॉलम में लिखने होंगे। और जो 200 रुपये की है उसकी हमें काउंटर एंट्री बनानी होगी। तो देखिए काउंटर एंट्री क्या बनी आपकी 22 तारीख की, बैंक अकाउंट डेबिट कैश कॉलम में, और टू कैश 200 रुपये 22 तारीख को, और काउंटर एंट्री में सी लिख दिया LF कॉलम में। अब आपको आई थिंक क्लियर है। पेड रेंट बाय चेक, पेड रेंट बाय चेक है तो मतलब 150 रुपये आपने चेक के थ्रू पेमेंट की, तो बाय रेंट लिख देंगे 150 रुपये बैंक कॉलम में। इसके बाद आप देखिए 25 तारीख को विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, तो पर्सनल यूज़ के लिए आपने पैसे निकाले बैंक से, तो बैंक से पैसा कम हो रहा है। 25 तारीख को लिखेंगे बाय ड्राइंग्स बैंक कॉलम में। इसके बाद है 28 तारीख को, बैंक नोटिफाइज दैट प्रेम मोहन चेक वॉज डिसऑनर्ड, प्रेम मोहन का चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो आपको कुछ करना नहीं, जस्ट अपोजिट कर देना है। तो प्रेम मोहन कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, जो प्रेम मोहन का 1600 रुपये का चेक था यही था जो हम, और ये 1600 रुपये का चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो हम क्या लिख देंगे बाय प्रेम मोहन, क्योंकि अब हमें प्रेम मोहन से पैसे लेने हैं तो हमें उसे डेबिट करना होगा। तो पेमेंट साइड भी हम उसी को डेबिट करके लिखेंगे बाय प्रेम मोहन, और रकम किस कॉलम में, बैंक कॉलम में। ये नहीं कि चेक इन हैंड को हम यहाँ लिख देंगे, चेक इन हैंड डिसऑनर नहीं होता, पर्सन से हमें पैसे लेने हैं तो हम पर्सन नेम ही लिखेंगे 1600 रुपये। इसके बाद है आपका रिसीव फ्रॉम अनिल 217 कैश एंड 540 बाय चेक, डिस्काउंट अलाउड 90 रुपीज़। द चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, जो चेक मिला वो उसी दिन बैंक में जमा हो गया, और जो कैश मिले वो तो हमारे जेब में आ गए होंगे। तो 30 तारीख को देखिए आप लिखेंगे टू अनिल, कैश में 270, बैंक में 540, क्योंकि चेक उसी दिन बैंक में जमा हो रहा है सेम डे, तो पर्सन नेम ही रहता है यहाँ पे, और डिस्काउंट अलाउड में 90 रुपीज़। इसके बाद 31 तारीख को बैंक चार्जेस लगाए जा रहे हैं। बैंक चार्जेस बैंक लगाती है तो बाय बैंक चार्जेस 5 रुपये बैंक कॉलम में, और पेड सैलरी लिखा है मतलब सिर्फ कैश में हो रही होगी, तो बाय सैलरी कैश में कॉलम में। अब इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी, इस क्वेश्चन की खासियत ये है आपकी कि यहाँ पर ये वाली एंट्री जो आपकी 22 वाली जो एंट्री है 20 और 22, 20 तारीख को 22 तारीख वाली में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, और एक 28 तारीख वाली में भी लोग गलती कर बैठते हैं कि यहाँ पे सर टू चेक इन हैंड लिखा है, डिसऑनर करते समय आपने बोला था अपोजिट कर देना, तो यहाँ लोग बाय चेक इन हैंड ही लिख देते हैं, जबकि पर्सन से हमें पैसे लेने हैं, उसकी वजह से चेक डिसऑनर हो रहा है, तो हमें बाय प्रेम मोहन लिखना होगा बैंक कॉलम में। तो हम लोग इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो देखिए कैश कॉलम में देखिए तो आपको डेबिट साइड ज़्यादा बड़ी रकम दिख रही है, ज़्यादा अमाउंट्स हैं, तो आप इसकी पहले टोटलिंग कर लीजिए और इस साइड की टोटलिंग कर लीजिए। तो इस साइड की बड़ी रकम आ रही होगी 8970, और इसमें से आपने तीनों वैल्यू लेस 1 2 3 4 इनको लेस किया तो आपका बैलेंस आ गया 5670। आप बैंक साइड देखेंगे तो बैंक कॉलम में दोनों साइड की पहले टोटलिंग कर लीजिएगा, क्रेडिट की भी और डेबिट की भी। तो क्रेडिट साइड आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा 5749, और इसमें से इसको 2000 को, 600 को, 1600 को, 700 को, 200 को और 540 को लेस करेंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD 109 रुपये, जिसको हम बैंक और ड्राफ्ट भी बोलते हैं। डिस्काउंट की बैलेंसिंग नहीं होती, सिर्फ हमने टोटलिंग कर दी 10 + 90 100 और 6 रुपये यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब आपको स्टूडेंट किसी भी टाइप की इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं पर्सनली। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, और इस क्वेश्चन को 1-2 बार खुद से लगाइएगा, तभी आपको डाउट्स आएंगे या कोई भी प्रॉब्लम होगी तभी वो सॉल्व हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। थैंक यू।